बात करेंगे आज की इस क्लास में कि है ना डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है ना, कैसे बना। दक्ष गोसाई जी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये बराबर 0 क्या होता है। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। थोड़ा ये चेयर ना इनको थोड़ा सही कर दो, सीधा है ना, वहाँ ले जाओ, वहाँ लास्ट में रख दो पीछे, और जो सिंगल उसको रख दो ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, चलिए अब हमें इसको मान लो, क्योंकि इसकी हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाना है ना। कैसे बनाया जाए, देखो बेटा, उसके लिए काम करना पड़ेगा मुझे ना, यहाँ से x हटाना पड़ेगा, यहाँ से भी x, मतलब चलो x के बाद ठीक है। तो मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, इस c को मुझे अकेला करना पड़ेगा। c यही रहने दो, अकेला करो ना करो आपकी मर्जी। मैं एक काम कर रहा हूँ, इस पूरे को मैं a से डिवाइड कर रहा हूँ। a से डिवाइड करो तो ये x स्क्वायर बचेगा, ये बचेगा b अपॉन में a प्लस c बराबर 0। x से भी आएगा। अब हमें काम करना है, जैसे मैंने आपको वो बताया ना, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड बताया। तो कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड में हमें पता था, हम दो फॉर्मूला का यूज़ करते थे, या तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, या x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसका यूज़ करते थे हम। ठीक है, तो जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ही इस पूरे को, क्योंकि इसमें हर जगह प्लस है, इसका मतलब इसमें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का लगेगा फॉर्मूला। मुझे इस पूरे को, ये जो मेरे पास पूरा इक्वेशन है, इसको मुझे एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो ये आपको मैंने कंप्यूटिंग स्क्वायर में समझाया हुआ है। तो देखो, पहले ये बंदा तो है, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, एक्स का। ठीक है, एक्स स्क्वायर। फिर फॉर्मूले में आता है 2ab, 2 इंटू में a, 2 इंटू में a मतलब ये है ना, ये a का काम ही कर रहा है x, इंटू आता है b, इंटू में b। अब तो बड़े काम करो, देखो ये ना, ये तो a स्क्वायर है, तो फॉर्मूला जैसे फॉर्मूला होता है ना, चाहे तो एक्स स्क्वायर बोलो, ये तो a स्क्वायर हो गया। फिर आता फॉर्मूला में 2ab ना, 2 इंटू a कौन हो गया, x, और हमें इसके लिए क्या चाहिए, b चाहिए। तो मैंने आपको कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड में समझाया हुआ था कि ये तो a स्क्वायर है, और ये तो उसकी बाद आता ना, ये b अपॉन ये 2ab के बराबर होता है। ये है 2ab के बराबर, 2ab के बराबर कौन है, b अपॉन a इंटू में x, ये 2ab के बराबर है। तो 2, तो a का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, x, और b तो निकालना है, b तो नहीं है हमारे पास, इज इक्वल टू b अपॉन में a इंटू एक्स। अब देखो, इस x से एक x कैंसिल, ठीक है। अब ध्यान दो, अब समझ लो, ये b, इस b से b कैंसिल ना। अच्छा, क्या बचेगा फिर, ये अच्छा, ये हमने क्या कर दिया, फिर क्या बचा, ये एक गलती कर देना हम यहाँ पे,
ये चलो इसको और कुछ मान लेते हैं, जैसे क्या क्योंकि यहाँ फॉर्मूला सारा यहाँ एक्स भी आ रहा है बी भी आ रहा है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम में आसान कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, रुको प्रॉब्लम में आसान कर देता हूँ समझने के लिए। जैसे ही क्योंकि एक्स प्लस वाई का, इसको हम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। या चाहे मान लो इसको मैंने से बोल लो भाई पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, बात वही पड़ेगी, है ना। तो क्या होगा भाई पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, बात वही पड़ी यार। अब देखो भाई, तो मान लो इस पूरे को मुझे इस रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ठीक है सर, तो पहला पार्ट ये तो हो गया पी स्क्वायर, ठीक है भाई। फिर प्लस ये हो गया 2 इंटू जो पहला आता वो हो गया p, तो 2 तो प्रॉब्लम है, 2 इंटू एक्स हो गया p। तो मुझे इसके साथ क्या लाना है q। तो ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना, बीच वाला पार्ट, ये जो बंदा है ना, ये 2pq के बराबर होगा। तो पी स्क्वायर मुझे मिल गया, ये 2pq के बराबर होगा। तो 2pq के बराबर जो है ना वो 2x है, 2pq के बराबर 2x है। 2 इंटू अच्छा ये सॉरी बी अपॉन ई होगा, कौन होगा बी अपॉन में ए एक्स, अच्छा बी अपॉन में ए एक्स होगा। ये तो ए स्क्वायर है जो उसके बाद आता है, ये इसके बराबर होता है, 2pq के बराबर होता है बीच वाला पार्ट। तो 2pq मतलब 2pq बराबर मैंने ये लिख दिया 2p तो मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, p कौन है x, q मुझे पता नहीं है, q पता नहीं, q तो चाहिए मुझे। तो b अपॉन में a इंटू में x, है ना। तो x कैंसिल, तो q बराबर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा ना 2b, तो q बराबर हो जाएगा b अपॉन में 2a। तो q की जो वैल्यू आ जाएगी ना b अपॉन में 2a। तो वो समझो एक कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड लग रहा है जैसे वहाँ लगाते थे, यानी ये a स्क्वायर फिर ये 2a मतलब x और यहाँ लिखना है ना, और b मतलब q मतलब पहले p स्क्वायर उसके बाद 2 इंटू p इंटू q। तो q की वैल्यू क्या आई b अपॉन में 2a। अब बेटा ये आ गया हमारे पास, है ना। अब मैंने क्या किया, एक चीज़ देखा मैंने कि फिर मैंने प्लस में b अपॉन में 2a का ही होल स्क्वायर कर दिया है, और फिर मैंने b अपॉन में 2a को माइनस करके स्क्वायर कर दिया है, फिर मैंने इसको ऐसे उतार दिया है। बहुत बच्चों को समझ नहीं आया तो एक चीज़ समझो, थोड़ा सा एक चीज़ समझो। देखो बेटा एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे देखो तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा b इंटू एक्स अपॉन में a, b इंटू एक्स अपॉन में a। तो यही आ रहा है, इसको सोल्व करने पे यही आ रहा है। ये सेम चीज़ प्लस में है, सेम चीज़ माइनस में, ये तो वैसे कट गया, फिर क्या बचा c अपॉन में a, वही तो है ही। मतलब अगर आप इस पूरे पार्ट को सोल्व करोगे तो यही निकलेगा, ऊपर वाला ही निकलेगा। तो सर ये क्या है, ये तो कुछ मैंने, अरे अगर इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने वही निकलेगा, पर कहीं ना कहीं जो इतना पार्ट है यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का पार्ट है ना, यहाँ तक का जो पार्ट है वो x, क्यों ये काम कर रहा है बंदा p का और ये बंदा काम कर रहा था q का, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है ना। यहाँ से यहाँ तक p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बनेगा। तो p के काम कौन कर रहा है x, और q का काम कौन कर रहा है b अपॉन में 2a, इसका होल स्क्वायर बनेगा। फिर देखो भाई b का स्क्वायर b स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस c अपॉन में a बराबर में 0, x अपॉन में b प्लस 2a होल स्क्वायर। अब ये ना इन सबको उधर भेज दो बेटा, कंप्यूटिंग स्क्वायर में तो ऐसे ही करते थे भाई, वही तो है एक प्रकार का, ठीक है जी।
तो ये माइनस वहाँ जगह क्या हो जाएगा प्लस, और ये वहाँ जगह क्या हो जाएगा माइनस, है ना। अच्छा, अभी स्क्वायर है तो उधर की जगह क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, स्क्वायर है वहाँ जगह रूट में जाएगा, पता आपको। तो बी स्क्वायर अपॉन में 4a² माइनस सी अपॉन में a, और रूट के बाहर प्लस माइनस आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये ना, अब एक चीज़ को x बराबर, देखो भाई ये बंदा प्लस है वहाँ जगह हो जाएगा माइनस, भाई देखो बी स्क्वायर माइनस 4a² अपॉन में a, ठीक है भाई। ये तो रफ वर्क है, यहाँ देखो फिर। अब देखो x बराबर ना, बट एक चीज़ देखो, ये -2a प्लस माइनस, जिसको एलसीएम लेना नहीं आता उस बच्चे के लिए करा रहा हूँ मैं। 4a² को a से करोगे, हालांकि 4a³ आएगा, पर आपको पता है सिंपल एलसीएम नहीं लेना, मैं एलसीएम ले रहा हूँ। 4a² और a का स्क्वायर ना, मतलब 4a² और a का एलसीएम यही आएगा, 4a² आएगा। तो 4a² का डिवाइड 4a² में 1 मार जाएगा, जब 1 को b² से करोगे ना तो b² आएगा। अब अगर a का डिवाइड 4a² में दोगे ना, 4a² में अगर a का डिवाइड दोगे तो a कैसे कर देते, क्या आएगा 4a आएगा। तो उस 4a को c से करोगे तो आ जाए 4ac। अच्छा, x बराबर -b/2a प्लस माइनस। अब देखो जिसको थोड़ी बहुत मैथ आती है, क्योंकि जो ना ऊपर वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा b² माइनस 4ac। अब क्योंकि 4 तो होता है 2 का स्क्वायर, फिर वो बाहर आ जाएगा, हो जाएगा बाहर आ जाएगा वो, है ना। मतलब 4 है ना, 4 2 का स्क्वायर होता है और स्क्वायर से 2 है ना, मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो a² ही बाहर आ जाएगा, तो 2a आ जाएगा। अब इसके अपोन में भी 2 है, इसके अपोन में भी 2 है, दोनों का एलसीएम सेम है, तो -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपोन में 2a सॉरी। तो यही तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ना, ये हो गया ख़त्म, बस बोलो भाई।